Hello and welcome to my Tripathi English classes. Today I will teach the chapter birth for class 11th. Class 11th के लिए chapter birth पढ़ाने जा रही हूँ, right? जिसके राइटर हैं AJ क्रॉनिक. एंड ये जो स्टोरी है वो बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है. दिस स्टोरी इज वेरी इंस्पायरिंग एंड tells us how a doctor can revive the life of stillborn baby. ये जो कहानी है वो ये बताता है कि कैसे एक डॉक्टर स्टिलबॉर्न बेबी में जान डाल देता है. आप सोचिए जरा कि बच्चा मरा है और उसमें जान आ जाती है. तो ये कहानी कुछ ऐसी ही है स्टिलबॉर्न बेबी और डॉक्टर की. तो अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं. कहानी में ये कैरेक्टर्स हैं मेन, जिसमें डॉक्टर एंड्रयू मैसन है जो कि ब्राइगोनर में रहते हैं, और डॉक्टर एडवर्ड पेज हैं जिनके ये असिस्टेंट हैं. मतलब डॉक्टर एंड्रयू जो है वो डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंडर में काम करते हैं, यानी प्रैक्टिस करते हैं, राइट. और मिस्टर जो मार्गन हैं जो कि हाउस नंबर 12 बेलेना में रहते हैं, और मिसेस सुसैन जो है वो मिस्टर जो मार्गन की वाइफ हैं. आप चाहें तो यहाँ इन ब्रैकेट अपने याद करने के लिए लिख सकते हैं कि ये मिसेस सुसैन जो कैरेक्टर है वो मिसेस जो है, मिसेस जो मार्गन है इनकी वाइफ है. इन मेन कैरेक्टर के अलावा मिसेस सुसैन की मदर हैं जो कि 70 इयर्स ओल्ड लेडी हैं, और साथ में इनके एक मिडवाइफ भी रहती है. तो ये कहानी ये बताती है कि जो डॉक्टर एंड्रयू होते हैं ये अभी अभी न्यूली प्रैक्टिस करते हैं. मेडिकल कॉलेज में सीखने के बाद अपनी नई नई प्रैक्टिस शुरू करते हैं अंडर द डॉक्टर नेम डॉक्टर एडवर्ड पेज. इनके अंडर में अपनी प्रैक्टिस करते हैं. ये सीनियर डॉक्टर है. एक बार क्या हुआ कि मिस्टर या डॉक्टर एंड्रयू जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट दिए होते हैं, एंड द डेट विद हर वाज वेरी डिसअपॉइंटेड. जिस दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिता रहे होते हैं तो वो डेट जो है ही लव्ड हिज गर्लफ्रेंड, वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत प्यार करते हैं जिसका नाम क्रिस्टाइन होता है. डॉक्टर एंड्रयू मैसन की गर्लफ्रेंड का नाम क्रिस्टाइन होता है, एंड ही लव्ड हिज गर्लफ्रेंड वेरी मच. और उसको डेट देते हैं, डेट पे दोनों मिलते हैं, बट दैट डेट with her was very disappointed and sadly he returned back to his home. अभी मैंने बताया कि ब्रैगोवर में रहते थे, वो वापस चले गए क्योंकि वो शाम अपने गर्लफ्रेंड के साथ उनका अनबन कुछ हुआ होगा, तो वो वहां से डिसअपॉइंटली चले जाते हैं. और इट वॉज मिडनाइट एंड नियरली ऑल द हॉस्पिटल वर क्लोज्ड, और सभी हॉस्पिटल्स जो थे वो क्या हो चुके थे, बंद हो चुके थे, क्योंकि मिडनाइट का समय था तो हॉस्पिटल क्या थे, बंद हो गए थे. तो वो अपने घर जाते हैं. फिर क्या होता है, जो ये मिस्टर जो मार्गन हैं ये इनकी शादी के 20 साल पूरे हुए होते हैं. मिस्टर जो मार्गन के शादी के 20 साल पूरे हुए होते हैं, और नाउ he has to become a father. वो मतलब सॉरी वो फादर बनने वाले होते हैं, राइट. वो फादर बनने वाले होते हैं. तो कितनी खुशी की बात है कि शादी के बाद 20 साल एक लंबा समय होता है जब पिता बनने की खुशी होती है. क्यों? क्योंकि शादी के बाद एक बस यही चाहत होती है कि लड़की सोचती है मैं माँ बन जाऊँ, और लड़का सोचता है मैं पापा बन जाऊँ. लेकिन एक लंबा टाइम हो गया कि शादी 20 साल को हो गई और इन दोनों को कोई बेबी ये दोनों कंसीव नहीं कर पाए. लेकिन 20 साल के बाद इनके लाइफ में ये खुशी आती है. तो चूंकि 20 साल का लंबा टाइम था, तो दिस इज द रीजन व्हाई दे वर डिस्टर्ब, कि वो
डिस्टर्ब क्यों थे? क्यों? क्योंकि टाइम काफी लंबा था, हैं, और वो एज भी हो गई थी, तो उन्होंने सोचा पता नहीं दोबारा बेबी बनने का मौका, सॉरी बाप बनने का मौका आएगा कि नहीं। तो मिस्टर जो मॉर्गन was eagerly waited in the hospital for the doctor Andrew Mason. क्यों? क्योंकि his wife was facing the labor pain in the house. उसकी जो वाइफ होती है मिसेस सुसैन, उसको लेबर पेन हो रहा होता है, यानी जब बेबी होने वाला होता है तो जो दर्द होता है उसको हम लेबर पेन कहते हैं। तो उसको लेबर पेन होता है, तो दैट्स व्हाई ही वेंट टू हॉस्पिटल एंड वेट गया, और उसने जो है वेटेड फॉर द डॉक्टर एंड्रयू मार्सन, उनका वेट किया। अब वो एंड्रयू मार्सन आते हैं वहां पे, और जब उनको वो देखता है, आफ्टर सीइंग हिम ही गेट एक्साइटेड, काफी वो खुश हो जाता है, क्योंकि उन्हीं का इंतजार करता रहता है। उसकी बीवी दर्द में पड़ी रहती है। फिर वो उनसे कहता है कि मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। फिर उनको वो दोनों सेटअप होते हैं मिस्टर जो मॉर्गन के घर की तरफ। उनके घर का एड्रेस था हाउस नंबर 12 बेलेना, हाउस नंबर 12 बेलेना, ये मिस्टर जो का एड्रेस था। तो डॉक्टर एंड्रयू मैसन और मिस्टर जो मॉर्गन जो है हाउस नंबर 2 बेलेना के लिए सेटअप करते हैं। फिर ये दोनों लोग पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद सीधे अपस्टेयर जाते हैं रूम में। देयर हर वाइफ वाज लाइंग ऑन द बेड, एंड उसकी वाइफ के पास जो है उनकी जो माँ होती है, मिस्टर जो की मदर इन लॉ कह लीजिए, और मिसेस सुसैन या मिसेस जो की मदर कह लीजिए, वो थी जो 70 इयर्स की ओल्ड थी, और साथ में उनकी एक पर्सनल मिडवाइफ भी वहां पे देख रेख के लिए थी जब डॉक्टर एंड्रयू वहां पे पहुंचते हैं। एंड ही वॉज फुल्ली डिस्टर्ब। यू नो व्हाई? I have already told you in the starting of the chapter के स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया कि मिस्टर एंड्रयू क्यों डिस्टर्ब थे। क्यों? क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ था और बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे, और वहाँ भी वो सारी बातें जो हुई थी उनके डेट पर, वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में क्या होती हैं, चलती रहती हैं। डिस्पाइट ऑफ दिस, वो जो पेशेंट होती है मिसेस जो मॉर्गन, उनका वो ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में वो सारा चीज चलता रहता है जो कि उनको डिस्टर्ब किया होता है, उसको वो भूलते नहीं है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। फिर उन्होंने कहा, जब देखा तो कहा कि अभी तो टाइम है, लेकिन वो जो माँ थी जो कि मदर इन लॉ या सुसैन की माँ, ये सभी लोग काफी टेंशन में थे, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन वो लोग माँ बनने वाले थे और वो नानी बनने वाली थी। तो उन्होंने सोचा कि ट्रीटमेंट में कोई देरी ना हो जाए या कोई जल्दी ना हो जाए जिससे कि कुछ गड़बड़ हो जाए। तो जब डॉक्टर ने कहा अभी टाइम है, तो जो मिसेस जो की जो मदर होती है वो सोचती है कि क्यों ना इनको टी ऑफर किया जाए, और जब टी ऑफर करेंगे तो डॉक्टर यहाँ से जल्दी जाएगा नहीं। हम जब चाय उनको ऑफर करेंगे तो डॉक्टर यहाँ से जल्दी जाएगा नहीं, और मैं उस दरमियान भाई चाय पिला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पेशेंट के बारे में या उनके सर्विस के बारे में कुछ न कुछ तो बात होगी। तो वो कहती है चाय पीने के लिए। फिर मिस्टर जो मॉर्गन और ये डॉक्टर एंड्रयू और उनकी मदर इन लॉ जो 70 इयर्स ओल्ड होती हैं, वो सब लोग नीचे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि सुसैन तो ऊपर रहती है बेडरूम में उसकी देख रेख के लिए मिडवाइफ वहाँ होती है। फिर सब लोग आते हैं नीचे, तो मिस्टर जो मॉर्गन कहते हैं कि ये अनुभव, ये खुशी का समय बहुत देर से मिला है, इसलिए प्लीज केयरफुली ट्रीटमेंट मेरे वाइफ का करिएगा। और यही बात उनकी सास भी कहती हैं, और कहते हैं कि सुसैन क्लोरोफॉर्म से बहुत डरती है, बेहोशी से बहुत डरती है। वो कहती है कि इसका इंजेक्शन देने के बाद वो कहती है इसको
मत लगवाइएगा, क्या पता इसका साइड इफेक्ट मेरे बेबी को हो जाए और हो सकता है उस साइड इफेक्ट में उसका कोई ऑर्गन्स खराब हो जाए, राइट, कोई लेंस खराब हो जाए। तो इस बात से वो डरती है। उसकी ये बात ये मिस्टर मॉर्गन, जो मॉर्गन और उनकी जो मदर इन लॉ होती हैं शेयर करती हैं किससे, डॉक्टर एंड्रयू मैसन से। तो डॉक्टर एंड्रयू मैसन एक तो ही वॉज फुल्ली डिसअपॉइंटेड, पूरी तरह से डिस्टर्ब था। फिर जब इसने देखा कि अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है तो उसको एक स्टेशन की घटना याद आती है कि एक स्टेशन पे वो रहता है तो वहाँ हस्बैंड वाइफ रहते हैं। तो इन्हीं मिस्टर मॉर्गन की तरह वो भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। उनकी भी शादी ऐसी हुई रहती है, वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन थोड़ी सी बात पे पत्नी उसको छोड़ करके वहीं स्टेशन से चली जाती है। तो उसको ये बात याद आता है, एक तो ऑलरेडी उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसको डिसीव किया था, तो उसने कहा एक डिसीवर का मैं इतना केयर क्यों करूं भाई। आफ्टर ऑल उसके दिमाग में चला कि यहाँ तो एक लेडी की ही बात हो रही है, यानी मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ डिसीव किया, ऐसा किया, और उधर जो है मैंने वहां पे देखा कि उसने अपने हस्बैंड को रिसीव किया, वो वहां से उसको छोड़ के चली गई, राइट। तो मैं इनका ट्रीटमेंट क्यों करूं, उसके दिमाग में कि एक रिसीवर का मैं ट्रीटमेंट क्यों करूं, उसके दिमाग में ये आता है। लेकिन आफ्टर ऑल वो ऐसा करता नहीं है। फिर बातें होती रहती हैं, फिर वो ऊपर जाता है। जब वो ऊपर जाता है तो इट वॉज द पास्ट 4 AM, वो 4 बजे का पास्ट 4 AM का टाइम था, राइट। और ही स्टार्टेड ट्रीटमेंट, और उसने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और घंटों घंटों उसने स्ट्रगल किया। मतलब बेबी बॉर्न कराने में उसने घंटों घंटों मतलब काफी घंटे स्ट्रगल किया। एंड आफ्टर ग्रेट स्ट्रगल बच्चा पैदा हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली द बेबी इज born but he was still born baby, means he was dead, वो मरा हुआ बच्चा था। अब इमेजिन कीजिए कि अभी अभी घंटे भर पहले वो लोग इतना उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे डॉक्टर को कि 20 साल बाद पिता बनने का मौका आया है, और वो क्लोरोफॉर्म से डरती है, एनेस्थीसिया से डरती है, तो डॉक्टर को वो डिसअपॉइंटेड रहता है, उसको सारी घटनाएं याद आती हैं, फिर भी वो कहता है कि डोंट वरी अबाउट दिस, लेकिन एनेस्थेटिक तो हमें करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑपरेशन बिना बेहोश किए तो पेशेंट को आप कर नहीं सकते हो। तो कहता है कि नहीं, इंजेक्शन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, आप इसके बारे में चिंता मत करिए। अब सोचिए कितनी खुशियां थी, कितना इंतजार था घर में, और वो जो बेबी था स्टिल बॉर्न बेबी था। और जब वो पैदा हुआ तो तुरंत डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर ने हैंडओवर कर दिया नर्स को, और नर्स ने तुरंत उस बच्चे को, जो मदर जहां मिसेस सुसैन जिस बेड पे लेटी थी, उस बेड के नीचे वो बच्चे को घुसा देती है। जो मरा हुआ बच्चा था वो जो मिडवाइफ होती है लेती है और उसको उसके अंदर डाल देती है, बेड के नीचे फेंक देती है, डाल देती है। अब नाउ द डॉक्टर एंड्रयू was in great dilemma. Do you know the meaning of dilemma? Dilemma is the state when we are not able to take the right decision. मतलब हम ये सोच नहीं पाते कि हम क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको क्रिकेट अच्छा लगता है और आपके घर वाले पढ़ाई अच्छा करते हैं, और वो बोलते हैं कि अगर क्रिकेट की वजह से पढ़ाई बेकार हुआ तो पढ़ाई छोड़ दवा देंगे, और पता चला आपने कहा, प्रॉमिस किया कि नहीं हम पढ़ाई भी करेंगे और क्रिकेट भी खेलेंगे, हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे, राइट। आपने कह तो दिया, लेकिन आप डिलेमा में रहेंगे कि क्या करें, क्रिकेट खेले या पढ़ाई पे। मान लो नंबर खराब आया तो मम्मी पापा ये छुड़वा देंगे, मान लो पढ़ाई किया तो मेरा क्रिकेट का करियर खराब। मतलब आप डिसीजन नहीं ले पाते हो जब कि हम क्या चूज करें और क्या ना चूज करें। ये जो स्टेट होता है ये डिलेमा कहलाता है। आप समझते हैं आप? अब हम समझ सकते हैं कि आपको डिलेमा का मतलब समझ में आ गया होगा कि जो डॉक्टर एंड्रयू थे अब वो एक डिलेमा में चल रहे थे कि किसको बचाएं और किसको ना बचाएं। Why? Because Mrs. Susanna is also
अबाउट टू कोलैप्सिंग, वो भी मरने वाली थी। बच्चा तो स्टिल बॉर्न था ही, लेकिन उसमें भी ट्रीटमेंट में देर होता तो शी वॉज अबाउट टू कोलैप्सिंग। वो कोलैप्स करने वाली थी। कोलैप्स का मतलब मरना, खत्म हो जाना, कि अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होता तो मर जाती। फिर उसने सोचा किसको बचाएं, उसको या उसको। फिर पता नहीं क्या अचानक दिमाग में आया, तो उसने कहा नहीं, पहले मदर को बचाना चाहिए, क्योंकि वो टोटली डिस्टर्ब था उस समय भी। वही दोनों लेडी की बात उसके दिमाग में चल रहा था। तो कहता है मैं क्यों बचाऊं रिसीवर को। लेकिन तुरंत उसने he turned toward the Susan and started her treatment. उसका ट्रीटमेंट उसने स्टार्ट किया और वो ठीक हो गई। घंटे भर बाद वो ठीक हो गई। Now he turned toward the baby and go under the bed and pull out the stillborn baby. उसने अब जो माँ थी उसको तो डॉक्टर एंड्रयू ने बचा लिया। सॉरी, थोड़ा सा कफिंग प्रॉब्लम है, तो बचा लिया। अब वो बिस्तर के नीचे डॉक्टर एंड्रयू झुका और जो नर्स ने उसके नीचे डाला था बेबी को, स्टिल बॉर्न बेबी, डेड बेबी को, उसने पुल आउट किया और देखा। जब डॉक्टर उसको वॉच कर रहा था, बहुत ध्यान से देख रहा था, तो वो मतलब फुल्ली ग्रोथ चाइल्ड था, यानी कहीं से भी वो अपाहिज नहीं था। उसके सारे लिम्स जो है ग्रो कर चुके थे, यानी कहीं से भी कोई ऑर्गन्स उसका अधूरा नहीं था। फुल्ली ग्रोथ, यानी जैसा एक नॉर्मल बेबी पैदा होता है, बॉडी जैसे उसकी होती है शेप, वैसे ही था। ऐसा नहीं कि किसी का हाथ नहीं बना है तो किसी का आंख नहीं बना है तो सर नहीं बना, ऐसा कुछ नहीं। वो बेबी बिल्कुल फुल मतलब ग्रो, यानी एक जैसे नॉर्मल चाइल्ड, लिविंग चाइल्ड जैसे होता है, वैसे वो भी था, लेकिन मरा हुआ था। फिर डॉक्टर उसको बहुत ध्यान से देखा तो उसकी बॉडी जो थी वो पूरी वाइट थी। किस कलर की थी? वाइट की। एंड दैट स्टिल बॉर्न बेबी सीम्स टू बोनलेस। वो कैसा मालूम पड़ रहा था कि बोनलेस है, यानी उसकी बॉडी बिल्कुल वाइट थी और ऐसा लग रहा था कि उसके बॉडी में कोई हड्डियां नहीं है, यानी बिल्कुल पल्प कर रहा था, इस तरह से हड्डी नहीं है। तो डॉक्टर ने स्टडी किया कि इस तरह के केसेस तब होते हैं ड्यू टू लैकनेस ऑफ ऑक्सीजन। ड्यू टू लैकनेस ऑफ ऑक्सीजन किसी बेबी का फेस व्हाइट हो जाता है, मेडिकल में इसको कुछ कहा जाता है। तो आप देखिएगा कि ऐसे डिजीज में क्या होता है, बेबी का पूरी बॉडी व्हाइट हो जाता है और वो बेबी लगता है उसकी बॉडी में कोई बोन ही नहीं होता, जबकि बोन होता है, लेकिन वो मालूम पड़ता है बोनलेस। तो जब वो देखता है तो तुरंत उसको स्ट्राइक करता है उसका दिमाग, तुरंत, कि ये केस उसने पढ़ा, मतलब डॉक्टरी की पढ़ाई की थी, तो उसको तुरंत याद आता है कि ये डिजीज ड्यू टू लैकनेस ऑफ ऑक्सीजन होता है। यानी किसी में जब बच्चे में ऑक्सीजन की कमी होगी, न्यूली बॉर्न बेबी में, तो ऐसे केस होते हैं। और तुरंत इसका दिमाग उस तरफ जाता है जब इसने मेडिकल लाइन में ऐसा केस एक बार देखा था। क्यों? क्योंकि न्यूली अभी उसने प्रैक्टिस ज्वाइन की थी, वो पढ़ाई कर रहा था, तो उसने इस तरह के केस देखे थे और तुरंत उसको वो बात याद आती है। एंड ऑर्डर टू द मिडवाइफ टू ब्रिंग lukewarm water and cold water। जब उसने कहा कि जाओ थोड़ा एक गर्म पानी लाओ, एक पॉट में एक ठंडा पानी, तो नर्स कहती है सर व्हाट आर यू डूइंग, यू डोंट नो ही इज स्टिल बॉर्न बेबी। तो वो उसको ही कर्स हर, उसको फटकारता है कि मैं जो कह रहा हूं वो करो। गो एंड ब्रिंग 2 pot filled with lukewarm water and other filled with cold water, iced water। अब वो जाती है, एक बर्तन में हल्का गर्म पानी लाती है और गुनगुना, और दूसरे में आइस यानी ठंडा पानी लाती है। डॉक्टर क्या करता है, उस बच्चे को लेता है, एक बार ठंडे पानी में डुबोता है, निकालता है, फिर गर्म पानी में डुबोता है, ठंडे पानी में डुबोता है, फिर गर्म, और ये प्रोसेस वो नर्स
देख रही होती है कि व्हाट अ क्रेजी डॉक्टर ही इज। वो सोचती है कि कितना पागल है ये डॉक्टर कि बेबी मर चुका है और ये इस तरह की ट्रीटमेंट कर रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती और वो उसका ट्रीटमेंट करता है और काफी देर तक ट्रीटमेंट वो करता है। और करने के बाद जब एक लंबा प्रोसेस ल्यूकवार्म एंड कोल्ड वाटर, ल्यूकवार्म एंड कोल्ड वाटर बार बार डुबोता है उसकी बॉडी को, फिर एक लंबे प्रोसेस के बाद बेबी को पलटता है, फिर टॉवेल से बैक साइड को रगड़ता है और प्रेशर डालता है। और जब प्रेशर डालता है तो हल्की सी ब्रीथिंग का एहसास करता है। नाउ ही फील्स इट वॉज द मिराकल्स फॉर द डॉक्टर। अब उसको फील होता है कि डॉक्टर के लिए चमत्कार था, क्योंकि दैट चाइल्ड वाज स्टिल बॉर्न बेबी, राइट। तो फिर उस बेबी को फिर बैक से दूसरे साइड चेस्ट साइड में पलटता है और फिर चेस्ट पे प्रेस करता है। और जब चेस्ट, अब इतना भी नहीं प्रेस करो क्योंकि वो न्यूली बॉर्न बेबी था, कोई बूढ़ा या एडल्ट भी होता है तो ऐसे केसेस में हार्ट के पेशेंट पे लोग कहते हैं ना जितना प्रेशर डालते हैं तो ब्रीथिंग बढ़ती है, मतलब फ्लो होता है ऑक्सीजन का, राइट। तो उस पर भी इतना नहीं चढ़ जाते हैं कि चेस्ट की हड्डी टूट जाए, तो सॉफ्टली वो प्रेशर डालता है तो और ब्रीथिंग बढ़ती है और उसके हार्ट जो है पंप करने लगते हैं और बेबी बहुत तेज से चिल्लाता है, बहुत तेज से चिल्लाता है। एंड सीइंग दिस साइड द मिडवाइफ स्टार्टेड शॉपिंग। और जैसे ही ये साइड को मिडवाइफ देखती है वो जोर जोर से सिसकी भरने लगती है। सिसकी किसको कहते हैं? मतलब जब आदमी बिना आवाज किए सिसक के रोता है। वाई सी सॉफ्ट? ड्यू टू हैप्पीनेस। खुशी के आंसू थे, बिकॉज नो वन एक्सपेक्ट, कोई एक्सपेक्ट, नो वन कैन एक्सपेक्ट अबाउट द लाइफ ऑफ दैट चाइल्ड। कोई, इवन डॉक्टर भी, लेकिन वो तो उसको दिमाग में आता है, उसने ट्राई करता है कि क्या पता ऐसा हो जाए, और मिराकिल हो गया। बच्चा चिल्लाने लगा, नर्स सिसकी भरने लगती है, रोने लगती है और फिर सब खुशी से एकदम झूम उठते हैं, खुशी से झूम उठते हैं। और लेकिन डॉक्टर के चेहरे पे कोई प्रभाव नहीं होता है, अभी भी उसी तरह, उसी डिसअपॉइंट, मतलब जो उसका जो लड़ाई हुआ था वहां पे अभी भी वो सैड था, उसके दिमाग में अभी भी वो डेट पे जो अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई किया था, झगड़ा हुआ था, अभी भी उसके दिमाग में वही बात चलती है। फिर वो बेबी को हैंड ओवर करके मिडवाइफ को नीचे चला आता है नीचे आता है और बताता है कि माँ और बच्चा दोनों जिंदा हैं और दोनों ही सुरक्षित हैं, खतरे की कोई बात नहीं है, राइट। और फिर वो अपना बैग वहीं पे छोड़ देता है और नहीं ले जाता कि मैं इसको बाद में ले जाऊंगा। और इस तरह से ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। इस कहानी में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ये बनता है कि कौन सी डिलेमा, यानी बुक के एंटायर जो क्वेश्चन बनता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये कि कौन सी डिलेमा डॉक्टर के दिमाग में चलता है, कौन सी डिलेमा। बाकी तो है ही कि कैसे वो स्टिल बॉर्न बेबी का ट्रीटमेंट करता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन सी डिलेमा डॉक्टर के दिमाग में चलता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो आप जरूर तैयार करिएगा। नाउ थैंक यू।